यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, जब भी एक इंसान किसी को चाहता है, उससे प्यार करता है, तो वो ये चाहता है कि वो जिसे चाहता है वो कभी भी ना मरे, वो हमेशा ज़िंदा रहे। लेकिन हम में उतनी शक्ति या क्षमता नहीं होती कि हम किसी भी इंसान को जिसे हम चाहते हैं उसे मौत से बचा सकें। हमारी इच्छा तो यही रहती है कि वो हमेशा रहे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। किसी की जान बचाने के लिए जिसे हम चाहते हैं उसे हम सबसे अच्छे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, कितना भी खर्च करके सबसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन मृत्यु के सामने घुटना टेकना ही पड़ता है। लेकिन आज हम यीशु मसीह के बारे में सोचें। वे हमसे बेहद प्यार करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो भी यही चाहते हैं कि हम ना मरें, हम हमेशा ज़िंदा रहें, हमेशा उनके साथ रहें। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद भी उन पर विश्वास करने वाला इंसान तो मरता है। बड़े बड़े संत भी मर चुके हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि मृत्यु अनिवार्य है जब तक हम इस दुनिया में हैं। इसीलिए यीशु मसीह इस मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं। मौत दो तरह की होती है। शारीरिक मृत्यु हर एक इंसान के लिए है। हम कोई भी अमर नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही अमर होता है। लेकिन यीशु मसीह इस मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं। वो उस मृत्यु की बात कर रहे हैं जो हमें ईश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है। वो है पाप में मरना, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना, उन्हें अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं करना और अपने घमंड में बड़े बड़े पाप करने के बावजूद पश्चाताप नहीं करना, उनसे माफ़ी नहीं मांगना। जानबूझकर किए गए गंभीर पाप जिसे हम मॉर्टल सिन कहते हैं, वो यीशु मसीह से, ईश्वर से हमारा रिश्ता खत्म कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोग जीते जी ही मर जाते हैं। तीमुथियुस के नाम पहले पत्र के 5वें अध्याय के 6ठे वाक्य में संत पौलुस ये कहते हैं, जो भोग विलास का जीवन बिताती है वह जीते हुए भी मर चुकी है। संत यूहन्ना के सुसमाचार 8वें अध्याय के 24वें वाक्य में यीशु मसीह अविश्वासी यहूदियों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि तुम मुझ में विश्वास नहीं करते तो तुम तुम्हारे पाप में ही मर जाओगे। इसलिए शारीरिक रूप से मरना, उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर किस बात से डरना है? मृत्यु वही है जो हम पाप में मरते हैं, घोर पाप में, बिना पश्चाताप के अहंकार में मरना। इस बात से हमें हमेशा सावधान रहना है, डरना है। यीशु मसीह ना केवल हमें चाहते हैं और चाहने के कारण ना केवल वो ये इच्छा रखते हैं कि हम हमेशा जीवित रहें, शारीरिक तौर से जीवित रहें या ना रहें, हम जिंदा रहें या मृत रहें, हम यीशु मसीह में जीवित रहें, उनके साथ स्वर्ग में रहें। वही यीशु मसीह हमारे लिए चाहते हैं, क्योंकि वे हमें बेहद प्यार करते हैं। और वो ना केवल ये चाहते हैं, उनमें ये शक्ति भी है कि वो ऐसा कर सकें कि हमें मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन प्रदान कर सकें। इसलिए हमें यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा प्यार करना है या दुनिया के किसी भी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्यार करना है?
ये फैसला हमें करना है। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसे हम बहुत प्यार करते हैं और जो शायद हमें प्यार करता है, वो कभी भी हमें अनंत जीवन प्रदान नहीं कर सकते। वो चाह तो सकते हैं, लेकिन उनमें ऐसी क्षमता नहीं है। वो तो शारीरिक रूप से तक हमारी मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं, उसे पराजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह वो मृत्यु के बाद भी हमें जीवन प्रदान कर सकते हैं और वो ऐसा करना चाहते हैं। इसलिए हम यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दें। मृत्यु के बाद जब हम अकेले हैं, जब हम 6 फुट के कब्र में दफनाए जाते हैं, जब हमारे साथ कोई नहीं है, उस अंधेरे में, उस स्थिति में भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ते। वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें जीवन की ओर ले जाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं और हमेशा अपने साथ रखते हैं। और इस बात की गारंटी हमें आज का दिन देता है। यीशु मसीह न केवल क्रूस पर उन्होंने अपने प्राणों को कुर्बान किया था, वे मृत हुए थे, वे तीसरे दिन जिंदा हुए और उन्होंने ये साबित किया कि वे ईश्वर हैं और जो कुछ भी वो कहते हैं उसे करने की क्षमता उनमें है। और यही गारंटी वे हमें भी देते हैं। यदि हम उनमें विश्वास करते हैं तो हम भी उन्हीं की तरह पुनरुत्थान का अनुभव करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार 14वें अध्याय के 19वें वाक्य में और 11वें अध्याय के 25वें वाक्य में हम यही देखते हैं। आप सबको यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर का अनुग्रह हमेशा आपके साथ रहे।